हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है हमारे प्ले जीएस मौज चैनल पर। तो आज मैं आप सभी को ले चलता हूं राजगीर, जहां पे बिहार के नालंदा जिले में राजगीर स्थित है और वहां पे महावीर के पूरे जीवनी के बारे में जानेंगे। तो मैं पहुंचा हूं राजगीर की, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये महावीर की गुफा है वहाँ पे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। भगवान महावीर को कब जन्म हुआ, कैसे, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो पूरा वीडियो देखें और पसंद आए तो लाइक करें। तो मैं यहाँ देख सकते हैं गुफा में आ चुका हूँ। तो भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 599 ईस्वी वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वह वर्धमान था, लेकिन जैन साहित्य में उन्हें महावीर और जीन नाम से भी पुकारा जाता है। उनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे, और उनकी माता का नाम था त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी वंश के राज चेतक की बहन थी। जैन ग्रंथों के अनुसार 23 नेतृत्व कर मोक्ष प्राप्त करने के बाद 188 वर्ष के बाद उनका जन्म हुआ था, जो कि जैन ग्रंथ उपरांत वर्तमान वीर, अतिवीर और महावीर और ऐसे 5 नामों के उल्लेख हैं। तो राजकुल में जन्म लेने के कारण महावीर जो था वो बिल्कुल प्रारंभिक जीवन अत्यंत आनंद में बिताया। बड़े होने पर उनके माता पिता ने उनका विवाह एक सुंदर कन्या यशोदा से करा दिया। कुछ समय के बाद उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम प्रियदर्शनी अथवा अनोज रखा गया था। युवा अवस्था में ही कन्या का विवाह जमाली नामक युवक से किया, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बने थे। गृह त्याग की बात करें तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु तक गृह जीवन व्यतीत किया, परंतु सांसारिक जीवन से उन्हें आंतरिक शांति न मिल सकी, जिनके कारण अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और सन्यासी हो गए थे। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की इस अवधि में उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े। स्वामी महावीर ने दिगंबर साधु की कठिन अंगीकार किया और निवर्ष रहे। श्वेतांबर संप्रदाय, जिसमें साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उनके अनुसार महावीर दीक्षा के उपरांत कुछ समय छोड़कर निश्चल रह गए थे। ज्ञान की प्राप्ति करें तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप यहाँ देख सकते हैं गुफा में। इस गुफा में सारे चित्र दिखाया गया है। इस प्रकार वर्धमान और अपार धीरज के साथ अपनी तपस्या में 12 वर्ष 5 माह और 15 दिन तक लीन रहे। 13 वर्ष में वैशाखी की 10वीं के दिन उन्हें केवलम अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। जैनियों के अनुसार उन्हें मनुष्य, देवता, जन्म, मरण, इस संसार तथा अगले संसार का ज्ञान प्राप्त हो गया था। इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी और वह जिन तथा महावीर के नाम से पुकारे जाने लगे और वह बंधन हीन हो गए, अतः निग्रंथ माने जाने लगे। उस समय महावीर की आयु लगभग 42 वर्ष हो चुकी थी। इसी जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने धर्म प्रचार किया। ज्ञान की प्राप्ति आगामी 30 वर्ष महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान और अनुभव का प्रचार करने में बिता दिए। उनके धर्म प्रचार के मार्ग में आने कठिनाइयाँ आई, फिर भी वह अपने प्रयत्न में लगे रहे। लोग उनका विरोध करते थे, परंतु वह उनके दिल को अपने उच्च चरित्र और मधुर वाणी से जीत लेते थे। कभी उन्हें अपने विरोधियों से भी वैर भाव न रखा। जन धारण लोग उन्हें अत्यधिक प्रभावित होते थे। यहाँ जो आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे महावीर की जन्म होने वाले हैं। जन्म छोटी से अवस्था में यहाँ पे था। तो ये पूरा जो कि है गुफा के अंदर पूरा उसका जीवनी दिया गया शुरू से। तो आपको अभी भी बताएंगे उसका इसके आगे। जैन धर्म के सिद्धांत जो था, महावीर स्वामी के उपदेशों को कोई बुरा दर्शन नहीं था। उनका उद्देश्य केवल धर्म समाज का सुधार करना था। उनसे पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वर ने भी लोगों को शुद्ध जीवन जीने के उपदेश दिए थे। शुद्ध जीवन जीने के साथ साथ शरीर को कष्ट देने पर भी जोर दिया। उनके द्वारा किए गए 2 सिद्धांत थे, विंध्यात्मक सिद्धांत और निषेधात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत है कठोर तप,
महावीर ने पूरे संसार में प्रचार किए अपने इसका। और तपस्या जैन धर्म का चंद महत्वपूर्ण सिद्धांत था। जैन धर्म की मान्यता है कि मनुष्य जितना कठोर तपस्या करेगा उसका जीवन तपते हुए स्वर्ण भी भांति उतना ही निर्मल रहेगा। उनके विचारों के अनुसार मनुष्य के जीवन के दो पक्ष हैं, एक भौतिक दूसरा आध्यात्मिक, एक नष्ट होने वाला तथा दूसरा अमर होने रहने वाला। उन्होंने शरीर को कष्ट देने वाला बल दिया और उन्होंने अपने शिष्यों को भी यही उपदेश दिया कि वह कठोर तप करे और शरीर को कष्ट देने का प्रयत्न करे। तो ये महावीर की महत्वपूर्ण सिद्धांत था जो कि महत्वपूर्ण है। कर्म सिद्धांत, महात्मा बुद्ध की तरह महावीर स्वामी भी कर्म सिद्धांत को मानते थे। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही उसकी मृत्यु के पश्चात उनका न्याय जीवन निर्धारित होता है। तो ये महावीर ने उपदेश दिया। सब देख सकते हैं, ये महावीर उसकी माँ त्रिशिला और ये महावीर है जो कि जैन धर्म को अपनाया था। नारियों की स्वतंत्रता पर बल, महावीर ने नारियों की स्वतंत्रता पर बल दिया और महावीर ने नारियों की मान्यता तथा स्वतंत्रता बल दिया, अपने संघ के द्वारा नारियों के लिए खोल दिया। ये सारा राजगीर में स्थित है गुफा जो कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये महावीर की गुफा, उसमें महावीर की तस्वीर, ये सारे तस्वीर एकत्रित है, एक जगह है और एक भव्य मंदिर भी है और उस वहाँ पे महावीर की प्रतिमा बैठाई गई है। हमेशा वहाँ पे ठंड रहता है। जैन धर्म में 18 प्रकार के प्रमुख पाप बताए गए जो कि मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इनमें से प्रमुख प्रकार हिंसा, चोरी, क्रोध, मोह, लोभ, कलह, चुगली, निंदा इत्यादि ये सारा चीज पाप है। पुनर्जन्म का भी सिद्धांत महावीर ने दिया। मनुष्य को अपने कर्मों के कारण बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत साथ साथ चलता है। जो धर्म के अनुसार कर्मों के फल से बचने का कोई उपाय नहीं है, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचने के लिए शुद्ध कर्म करना चाहिए, ऐसा महावीर का कहना था। मोक्ष की प्राप्ति की बात करें तो जैन धर्म के अनुसार कर्म का फल का नाम ही मोक्ष प्राप्ति प्रदान होता है। तो ये थी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। अभी इसका पूरी जानकारी आपको दिखलाएंगे किस तरह का है। तो बने रहे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।